नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी को शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सुखदा। तो चलिए प्रतिदिन के प्रति आज भी दोस्तों मैं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन करंट अफेयर के साथ हाजिर हुआ हूं। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ जाइए और अपने साथियों को भी साथ में सेशन को शेयर कीजिए। जो नए विद्यार्थी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपने हाथ में पेन और कॉपी लेके बैठे हैं। चलिए दोस्तों, प्रतिदिन की सेशन की तरह आज की सेशन को भी हम लोग कुछ मोटिवेशन कोटेशन के साथ शुरू करेंगे। तो आज के मोटिवेशन कोटेशन ये रहा स्क्रीन पर। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। सही में दोस्तों, एक सफल व्यक्ति बनने के लिए किसी भी परिस्थिति के समय को एक खास समय बनाने का तात्पर्य आपके मन में हमेशा होने चाहिए। तभी आप एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी किसी भी परिस्थिति के समय को एक खास समय बनाने का पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ आज की सेशन का पहला सवाल की ओर चलते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आज की सेशन का पहला सवाल। प्रश्न संख्या 1। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 75,000 करोड़ रुपए। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल में 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। कंपनी या निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नई उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि जैसे क्षेत्र में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेघा और प्रौद्योगिकी लाभ पहुंचाना शामिल है। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम है सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5-7 साल कितना 5-7 सालों में कितना रुपया 75,000 करोड़ रुपये के निवेश करेंगे, निवेश करने की घोषणा की है। और कंपनी या निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण कोष के जरिए करेगी। किसके जरिए करेगी? या निवेश गूगल फॉर इंडिया डिजिटलीकरण के कोष के जरिए ये निवेश करेगी। इसमें हर भारतीय तक उसकी भाषा में सस्ती पहुंच और सूचनाओं को उपलब्ध कराना है, भारत की ज़रूरत के मुताबिक नए उत्पाद और सेवाओं का निर्माण करना, कारोबारियों को डिजिटल बदलाव के लिए सशक्त करना और स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि जैसे क्षेत्र में सामाजिक भलाई के लिए कृत्रिम मेगा प्रौद्योगिकी की लाभ पहुंचाना इसकी शामिल है। प्रश्न संख्या 2। हाल ही की तरफ से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जून 2020 में खुदरा महंगाई दर निम्न में से कितने प्रतिशत पर पहुंच गई है? इसकी सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 7.87%। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार पिछले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ाकर 7.87% हो गई है। पिछले साल जून महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिकारी महंगाई दर 3.18% थी। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि मुद्रास्फीति
का आंकड़ा कोरोना वायरस महामारी के कारण पाबंदियों की वजह से सीमित संख्या में बाजारों से एक एकत्रित आंकड़ों पर आधारित है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के कारण अप्रैल और मई का पूरा सीपीआई आंकड़ा जारी नहीं किया है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2030 तक। रेलवे ने 2030 तक विभिन्न उपायों को अपनाकर अपने कार्बन उत्सर्जन को शून्य कर पूरी तरह हरित होने का लक्ष्य निर्धारित किया है। रेलवे ने इस पहल के तहत रेल लाइनों की विद्युतीकरण, ऊर्जा दक्षता सुधारने और अक्षय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करने जैसे उपाय अपनाए जाएंगे। रेलवे ने बड़ी लाइन के सभी मार्गों का दिसंबर 2023 तक विद्युतीकरण करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बना हुआ है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जब संयुक्त राज्य अमेरिका का शीर्ष व्यापार भागीदार बन गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में संयुक्त राज्य अमेरिका भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार बनने के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से आगे निकाल गया था, जो दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ रही आर्थिक संबंधों का संकेत देता है। अमेरिका और भारत के बीच एक संभावित ट्रेड डील पर बातचीत भी चल रही है। प्रश्न संख्या 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान की घोषणा की है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में रोको टोको नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया जाएगा, क्योंकि राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य है। इसलिए इस अभियान के तहत स्वयंसेवकों को उन लोगों को मास्क प्रदान करने का काम सौंपा जाएगा जिन्होंने ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना है, और उस व्यक्ति से मास्क की कीमत के एवज में 20 रुपये का शुल्क भी लिया जाएगा। प्रश्न संख्या 6, उद्योग मंडल फिक्की ने किस वर्ष 2020-21 में भारत की सालाना जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत के संकोचन का अनुमान जारी किया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी 4.5%। फिक्की के इकोनॉमी आउटलुक सर्वे में कहा गया है कि दुनिया भर में कोविड-19 के तेजी से प्रसार की वजह से पैदा हुई आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी संकट के कारण वो अपने पूर्व के अनुमान में भारी संशोधन कर रहे हैं। उद्योग मंडल ने जनवरी 2020 के अपने सर्वेक्षण में 5.5% जीडीपी वृद्धि का अनुमान जारी किया था। महामारी की वजह से आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह प्रभावित हुई, क्योंकि वायरस के प्रसार को रोकने हेतु देश में लॉकडाउन लागू था। इस वजह से अभी कितना है, अभी 4.5 के अनुमान किया है। प्रश्न संख्या 7, भारतीय बहुउद्देशीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
RIL कितने करोड़ रुपये के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 12 लाख करोड़ रुपये। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली बार भारतीय कंपनी बन गई है, फर्स्ट टाइम। कारोबार के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSI पर कंपनी का शेयर 3.64% चढ़कर 1947 रुपये पर पहुंच गया है। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSI में कंपनी का शेयर 3.70% की बढ़त के साथ 1947.70 रुपये पर पहुंच गया है। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। हाल ही में वायरलेस टेक्नोलॉजी सेक्टर की दिग्गज कंपनी क्वालकॉम इनकॉर्पोरेटेड की इन्वेस्टमेंट कंपनी क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो में 730 करोड़ रुपये निवेश करने का घोषणा भी किया था। प्रश्न संख्या 8, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। ईरान ने हाल ही में भारत को बड़ा झटका देते हुए चबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। ईरान ने घोषणा किया कि वो अब अकेला ही इस परियोजना को पूरा करेगा। भारत के लिए ईरान का यह फैसला सामरिक और राजनीतिक तौर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। इस परियोजना के तहत ईरान के चबहार पोर्ट से लेकर जाहेदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी है। इस रेल परियोजनाओं को अफगानिस्तान के जरांज सीमा तक बढ़ाए जाने की भी ये योजना है। प्रश्न संख्या 9, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अशोक कुमार। दिग्गज हॉकी खिलाड़ी अशोक कुमार को मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन ऑनलाइन होगा। मोहन बागान दिवस पर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। मोहन बागान ने 1911 में इसी दिन IFA शील्ड में ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराया था। वे खिताब जीतने वाली पहला भारतीय क्लब बना था। प्रश्न संख्या 10, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किस केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों ने इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए छोटे पौधे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों में से एक है। तो ये रहा आज की 10 प्रश्न, करंट अफेयर का 10 प्रश्न लेके आए थे आज आप लोगों के बीच दोस्तों। आप सब लोग इसी तरह से शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते रहिए और अपने साथियों को भी साथ में जुड़वाते रहिए। जो नए विद्यार्थी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यदि आज के सेशन को यदि आप लोगों को अच्छा लगा तो आज के सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।
तो चलिए दोस्तों, आप सब लोग किसी तरह से प्रतिदिन शेयर सक्सेस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ते रहिए और अपने साथियों को भी साथ में जुड़वाते रहिए। जानकारी के लिए मैं बता दूं आप लोगों को कि सुबह 8 बजे मैथ का क्लास होती है। प्रतिदिन मैथ या रीजनिंग या कोई टॉपिक का क्लास होती है प्रतिदिन। उसका सारा सूचना में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पहले ही दूंगा, देते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन को दोस्तों यहीं पर समाप्त करते हैं। जितने भी साथी जुड़ चुके थे शेयर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल के साथ, सभी साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब लोग इसी तरह से जुड़ते रहिए, जुड़वाते रहिए। और इसी के साथ दोस्तों आज की सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।